Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to मसाला मानीज़। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त जिन्होंने मसाला टीवी को ट्यून किया है उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम चाहने वालों को देखने वालों को बहुत बहुत आज का प्यारा सा दिन जुम्मतुल मुबारक। आज हम अपने शो पे क्या बना रहे हैं? आज हम अपने शो पे बना रहे हैं स्पेशल खीर। रमज़ान में मैं ये समझती हूँ मेरे ही घर में नहीं सबके घर में रोज़ाना मीठा चाहिए होता है। बेशक थोड़ा सा चाहिए होता है लेकिन चाहिए होता है बिकॉज़ इफ़्तार जल्दी कर लेते हैं और खाना बहुत कम लोगों के घर में खाया जाता है। जैसे मेरे घर में खाना नहीं खाया जाता, फिर सहरी पे जो भी होता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोच लिया है, सुमेरा को मैंने कह दिया तो सुमेरा इस दफ़ा हम लोग बिल्कुल सादे तरीके से रमज़ान गुजारेंगे। खजूर खाओ और एक चाट बनाओ, वो खाओ, नमाज़ पढ़ो और सीधा खाना खाओ, बस दैट्स इट। तो फिर मीठा तो चाहिए ना, वैसे भी बनता है। तो स्पेशल खीर है और हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न ऑन टोस्ट, अनदर वेरी अमेजिंग रेसिपी फॉर रमज़ान। और हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिक पाइनएप्पल एट, ठीक है। ये रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक है विदाउट आइसक्रीम, हल्का फुल्का, ठीक है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की रिवाज है और आप लोग इतना पसंद करते हो, पसंद करने से देखें कुछ नहीं होता। बस सारी बात यह है कि अल्लाह ताला हम सब की आमीन को कबूल करे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, बस ये असल बात होती है, ठीक है जी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आप लोग सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो या क़य्यूम बरहमतिका अस्तग़ीस, या गफ़्फ़ार, या रहमान, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को, सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाहों को, ऐसे गुनाहों को अल्लाह पाक जो हमने किए हैं लेकिन हमने ये नहीं समझा था कि ये भी गुनाहों में शामिल है, तमाम ऐसे गुनाहों का अल्लाह पाक आप माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह पाक कुल्ले मोमिन मुसलमान बहन भाई से राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह, अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह, हमें मरते वक्त कलमा तैयबा हमारे मुँह पर जारी रखना। या अल्लाह पाक, हमें हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमाना। या अल्लाह, हमारी मौत को सजदे की हालत में हमें मौत देना, शहादत की मौत देना, मक्का मदीना में मौत देना। या अल्लाह, किसी बीमारी में मुब्तला करके मौत ना देना। या रहमान राहिमीन, हर बीमारी से हर मुसलमान को, मेरी औलादों को, आप सबको या अल्लाह बचा के रखना। कैंसर, हार्ट, डायबिटीज़, एड्स, कोमा, करोना, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी से हम सबको बचा के रखना। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना। या अल्लाह, कोमा की हालत में मौत ना देना। या रहमान रहीम, हमें हमारी औलादों को 5 वक्ता नमाजी बना दे, वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, अगर हमसे कोई गलती होती हो नमाज की अदायगी में, कुरान पाक में, अल्लाह पाक आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, अपनी शान रहीमी के सदक़े आप हमारी उन गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिएगा। या अल्लाह, आप तो रहमान हैं। अल्लाह, आपने कहा है मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम लोगों को माफ़ करूँगा। अल्लाह पाक, अगर आपने माफ़ ना किया तो हम कहाँ जाएंगे, किसके दर पे जाएंगे? या अल्लाह, हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह पाक, सिरात मुस्तकीम पर रहने वाला बना दीजिए हमें, हमसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह, शैतान के शर से बचाए। या अल्लाह, हर छोटी चीज़ में शैतान हमें बहकाने खड़ा हुआ है। या अल्लाह, आप उसके शर से हमें बचा लीजिए। हमारा अमालनामा सीधे हाथ में देना। या अल्लाह, हमारा अमालनामा सीधे हाथ में देना। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकत फरमा दीजिए। या अल्लाह, या रहमान, ये जो बीमारी आपकी दी हुई आपने ही भेजी है, या अल्लाह, आप
प्लीज़ इसको कुल कह दीजिए, या अल्लाह इसको कुल कह के ख़त्म करवा दीजिए। इतना प्यारा महीना आ रहा है, या अल्लाह इस रमज़ान के महीने की रौनक़ें लौटा दीजिए। प्लीज़ अल्लाह ताला अपना हरम खोल दीजिए, अपनी मक्का मदीना के दोनों हरम को खोल दीजिए, हमें वहाँ जाना नसीब फरमाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम वहाँ पे जाके आपसे वहाँ करीब होके आपसे माफ़ी मांग सकें। या अल्लाह प्लीज़ अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग परेशान हैं, आले सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद है उन्हें एक सवाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार हैं या अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मुझसे नाम याद नहीं रहता, लेकिन आप सबको सबकी दिलों के हाथ जानते हैं। आप सबकी दुआओं को मकबूल फरमा दीजिए, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए। और जिनके माँ बाप हयात हैं, आप औलादों को नेक हिदायत, नेक तौफीक दीजिए कि हम उनके लिए कुछ सदका जारिया वाले काम कर सकें। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। जी जनाब। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ चलें, जब ब्रेक से वापस आएंगे मैं काउंटर में मिलूँगी आपको। आज रिदा की बर्थडे है, हमारी जो रिदा हैं तड़का की। तो रिदा आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरी पूरी मसाला मानी की टीम की तरफ से आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई विश यू ऑल द ब्लेसिंग्स इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और बुलंदियों तक ले जाए। और आज मेरे बहुत ही प्यारा सा भाई है, मेरा बड़ा भाई, सब में बड़ा बिगेस्ट ऑफ आवर सिबलिंग्स, उनकी भी आज बर्थडे। लेकिन इत्तेफाक से वो कराची में नहीं है, साउथ अफ्रीका में बेचारे फंसे हुए हैं अपनी बेटी के पास। एनीवेज़, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। अल्लाह ताला आपका साया हम बहन भाइयों के सर पे सलामत रखे और आपको सेहत कामला आजिला वाली ज़िंदगी अता फरमाए। लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट भाईजान। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आ जाते हैं हम स्पेशल खीर पे, ठीक है। अच्छा, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध होता है तकरीबन 4 कप से 4.5 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने आधा कप कच्चे चावल लिए थे, कच्चे चावल आधा कप लिए थे। इसके लिए आप कोई भी सस्ते वाले चावल ले लो, टोटा चावल ले लो, कोई भी ले लो, बट डोंट वेस्ट गुड बासमती क्वालिटी या सेला राइस। ये तो अब वैसे ही घोटा हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आधा कप चावल लिए और चावल को मैंने 2 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया। इतनी देर बॉईल किया कि वो नरम खिचड़ी तरह बन गई। ये देखें। अब मैं अगर इस तरह डालूंगी तो वो गट्ठा सा बन जाएगा, फिर मुझे उधर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर है मैं यहाँ थोड़ी सी मेहनत कर लूँ। ये आधा कप कच्चे चावल थे, वाकई आधा कप थे। लग रहे कितने ज़्यादा है ना, वो नेचुरली फूलता है। और ये चावल बिल्कुल गला हुआ है, तो हमें इसको डाल के बस 5 मिनट पकाना होगा और हम चीनी डाल देंगे।
हाथ में विस्क ले लीजिए तो अच्छा है कि अगर कोई गुठली हो भी तो वो डिज़ोल्व हो जाती है चावल की। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा, चावल तो गले हुए हैं, मैं इसमें आधा कप चीनी डाल दूँ। सिंपल खीर है, कोई इसमें ख़र्चा नहीं है, ना इसमें कोई खोया पड़ रहा है, ना इसमें कोई कंडेंस मिल्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े की बनती है। देखें इसमें थोड़ा थोड़ा गुठली जो होती है ना, इसमें पता चल जाता है। ये देखें, ये गुठली है ना, ये हो जाएगी। या आपको एक आइडिया देती हूँ, जब आप चावल पका रहे हो 2 से ढाई कप पानी डाल के, आधा कप चावल, तो उसको जब वो गल जाएंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे एकदम सूखे हुए थे ना, इतना थोड़ा सा उसमें ज़रा सा सलसला सा वो रखिएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का, ठीक है, ताकि जब आप इसमें डालें तो वह बेहतरीन हो। ये खीर आप आराम से 6 to 7 people can enjoy. हम लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि जितना ज़्यादा माल डालोगे वो चीज़ इतनी अच्छी बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती भाई। ज़ाहिरी बात है, महंगाई का ज़माना है, अगर नहीं मिल रहा है खोया, आजकल सब लॉकडाउन है, नहीं है कोई बात नहीं। आप लोगों ने कल शो देखा था? कल देखा था आप लोगों ने शो हमारा अल्फस डेयरी क्रीम रेसिपीज़ का? आज भी है 4:30 से 5, एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे, तो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मैं फैसलाबाद से हुमैरा बात कर रही हूँ। जी हुमैरा, फरमाइए, क्या कहेंगी? आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, जो आपने सूजी का हलवा बनाना सिखाया था ना पाइनएप्पल के साथ, हाँ हाँ, बहुत टेस्टी बना था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी माशाल्लाह, बहुत टेस्टी था और सबने इतना पसंद किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सूजी के हलवे में इस तरह वैरायटी भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है बेटा, क्यों नहीं आ सकती। जी आपा, आपसे एक बात करनी थी कि जिनके पास इलेक्ट्रिक ओवन नहीं है, उनके लिए जो उनके पास माइक्रोवेव ओवन है, नहीं, उनके लिए भी कुछ ऐसा बताया करें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, इसलिए कि माइक्रोवेव की कुकिंग बिल्कुल भूल जाइए आप लोग, बल्कि गरम भी नहीं करा करें उसमें, पता है इट्स नॉट सेफ़। जैसे जैसा दिन आगे आ रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है कि जो चीज़ हम सबकी, हमारे बच्चों की, हमारी ख़ुद की हेल्थ के लिए बुरी है, उसको मत यूज़ करें। माइक्रोवेव इज़ नॉट गुड एट ऑल। मेरा माइक्रोवेव पिछले दिनों ख़राब हो गया था, मैंने सुमेरा से कहा मैं इसको बनवाती हूँ, उसने कहा मम्मी हरगिज़ भी नहीं, जस्ट थ्रो इट, फेंक दो मम्मी, चूल्हे पे गरम करो हर चीज़, ये क्या है, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी सेहत का, अपनी औलादों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। और पता है क्या, प्लास्टिक जो होता है ना, जिसमें हम प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उसको तो आप कभी भी माइक्रो में डाल के, कोई चीज़ प्लास्टिक में डाल के गरम नहीं करें, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। बहुत शुक्रिया, मत यूज़ करें माइक्रो। बाहर के कंट्रीज़ में जैसा जापान वगैरह में लोगों ने फेंक दिया अपने घरों से निकाल के, मत करें। आजकल तो भाई सेहत है तो सब कुछ है। अच्छा, चीनी जा रही है आधा कप, फिर इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसको हम थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डालेंगे इसमें,
1 टेबलस्पून, सिर्फ 1 टेबलस्पून। देखा है ना, इधर डिफरेंट आ गया ना। खीर में कस्टर्ड पाउडर, आप लोग शिकायत करते हैं ना आपा महंगे खाने बनाती है, तो आज मैंने डर के मारे ज़ाफ़रान भी नहीं लाई। मैंने कहा सीधा सादी खीर बनाओ, ठीक है। आज सीधी सादी खीर बनाते हैं ज़ाफ़रान के बगैर। कोई ज़रूरी नहीं है। देखें, आप केवड़ा डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए, बस आ गई खुशबू। जैसे ही एक और उबाल आएगा, मैंने हल्का कर दिया था, आ रहा है उबाल, ठीक है। अब मैं ये 1 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल रही हूँ। बस जी, इसको अब मैं 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी, जब तक हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, इसमें हम इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इसको हम अपने मिट्टी के उसमें निकालेंगे तसले में, और फिर हम इसमें डालेंगे बादाम पिस्ते ऊपर से, और ये केवड़ा जाएगा चूल्हा बंद करने के बाद, ठीक है। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। चूल्हा मैंने बंद कर दिया अभी अभी आपके सामने। इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर 1 टीस्पून। बेहतरीन खीर हो चुकी है। डिश आउट अभी नहीं करूँगी, ठंडी हो जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाए, फिर हम निकालेंगे। चलें जी, आते हैं हम चिकन कॉर्न ऑन टोस्ट। चिकन कॉर्न ऑन टोस्ट के लिए पहले मुझे आधा कप चाहिए वाइट सॉस। ओके, हम लेंगे यहाँ पे थिक वाइट सॉस बनाने के लिए। लिखा नहीं है, आप लिख लो, सबको पता है मुझे आधा कप चाहिए सिर्फ, ठीक है। 1 टेबलस्पून बटर ले रही हूँ, गाढ़ी चाहिए बिल्कुल। 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल रही हूँ मैदा, बिल्कुल भर के। Salt and pepper, ½ teaspoon salt, ½ teaspoon black pepper, milk, चूल्हा बंद करके थोड़ा थोड़ा दूध डालिएगा, वरना लम्स आ जाएंगे। आधा कप ही डालूंगी दूध।
प्लीज़ ये बहुत काम की चीज़ है। विस्क अपने घर में ज़रूर एक लेके रखिए। बिल्कुल थिक होनी चाहिए, पेस्टी, लाइक अ पेस्ट। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज तुम्हारा दुपट्टा इतना अच्छा लग रहा है। आपका टीवी खुला हुआ है, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, बंद कर दिया। जी। आज तुम्हारा दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है सूट के ऊपर। ये बहुत थैंक यू खूबसूरत जी, बहुत कलरफुल लग शुक्रिया। रहा है। दूसरी बात ये, कल मैंने ऑल पर्स का प्रोग्राम देखा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। क्यों? मैंने तो दूसरे कमरे में हूँ अब मैं। जी सॉरी हुमैरा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा जी, ये हमारी सॉस हो गई है रेडी। इतनी स्मूथ ज़बरदस्त दिखा रही हूँ, थोड़ी पकेगी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, अभी पतली है, अभी मुझे इसको पकाना है, थोड़ी सी और पकेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे इंग्रेडिएंट्स। इटालिया का स्वीट कॉर्न, ओके। इटालिया का स्वीट कॉर्न हम लेंगे 1 टिन पूरा। कोशिश करिएगा इसका लिक्विड ना जाए इसमें, थोड़ा सा बचाया है मैंने। लेट मी सी। मोनसलवा का चिकन बोटी श्रेड करके हाफ कप 1 कप। अगर जहाँ नहीं मिल रहा है चिकन बोटी मोनसलवा का, तो आप एक मुर्गी का सीना ले लो, उसको नमक के साथ और ज़रा सा हरा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्ची को चॉपराइज़ करके चिकन में डालो और उसको बॉईल कर लो जब तक कि उसका पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे बोटी है, ठीक है, तो हमने जो उस दिन काम किया था, हम आज भी यही काम करेंगे। चिकन फ्राइज़ को हम फ्राई करेंगे और उसको हम चॉपराइज़ करेंगे और इस मिक्सचर में मिला देंगे, ठीक है। मैं इसको करूँगी फ्राई। बेहतरीन दिखा रही हूँ। अच्छा, अब इसमें जाएगा शिमला मिर्च 2 से 3 टेबलस्पून, हरा धनिया, देखो कितना अच्छा ज़बरदस्त पेस्टी हो गया है, ताकि हम अपने ब्रेड स्लाइसेस पे उसको स्प्रेड कर सकें। और गरम गरम में आप मिला दीजिए चेडर चीज़, मोज़रेला भी डाल सकते हैं। ये देखें, इसका टेक्सचर देखें। आधा कप होनी चाहिए ग्रेटेड, या 2 से 3 स्लाइसेस डाल दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी अस्सलामुअलैकुम। जी, आपा जानी क्या हाल है? जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। आपा अल्लाह ताला इस तरह आपको खुशहाल रखे, दे, जिंदगी दे। आप आती हैं, दुआ करती हैं, तो हम यही कहते हैं कि या अल्लाह जितनी दुआएं आपा दे रही, इससे बढ़कर आपा को ये दुआ दे, आमीन आमीन। क्योंकि इतनी दिल खुश होता है
और सबके लिए दुआ करती हैं अल्लाह ये दुआएं आपकी मंजूर कबूल करे और सबके लिए बेहतर हो, इनके साथ साथ आपके लिए भी बेहतर हो, आपकी आल औलाद के लिए भी बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आपा आपके बर्थडे थी उस दिन, तो मैं कोशिश कर रही थी लेकिन कार नहीं लगी ना, तो मैंने कहा चले अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, सेहत दे, खुशियां दे, इसी तरह हर साल खैर से गुजरे, सेहत के साथ, खुशियों के साथ। आपका बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी आपा। और आप तो देखें मसाला चैनल की क्वीन है, मलका हैं आप तो माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि रौनक है आपकी वजह से, मसाला चैनल पे बहुत शेफ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने सिखाते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आप तो रौनक है, जान है, दिल है मसाला चैनल की। बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना मान देते हो जी, जज़ाकल्लाह। इतना मान देते हो, इतना समझते हो, बड़ी बड़ी मेहरबानी है जी। अच्छा जी, ये देखें मैंने पूरी 4 स्लाइसेस इसमें डाल दिए। ये बैटर मेरा रेडी हो चुका है। आप ये देखते हुए जाइए। हमारा यहाँ पे इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल रेडी हो चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं, कितनी जाएंगे इसमें, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 8 डाल रही हूँ। ठीक है, बस इसको मैं फ्राई करके निकालूंगी। उस दिन जैसा चॉपराइज़ किया था ना, वैसे चॉपराइज़ करके और मैं इसमें इस मिक्सचर में आपके सामने मिलाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हमारा कॉर्न ऑन टोस्ट का मिक्सचर रेडी है। ये चिकन फ्राइज़ जो मॉन्सोल्वा के मैंने फ्राई किए थे, ये हमने उसको श्रेड करके इसमें शामिल कर दिया है। ये देखें कितना अच्छा चीज़ की वजह से मज़े के बनते हैं ये, एंड सो सिंपल। अब इसमें तो कुछ डाले ही नहीं है, अब चीज़ें डालें, इसको सीज़न करेंगे। काली मिर्चें ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून से 1 टीस्पून भी जा सकती है, लेकिन बच्चों के लिए है तो बेहतर है आप हाफ डाल लीजिए। ठीक है, और ब्लैक पेपर, नमक मैं ज़रा देख लेती हूँ, बिकॉज पता है क्यों, चीज़ बहुत डाली है ना। बहुत थोड़ा सा, उफ इट्स सो यम्मी। नहीं, ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छी तरह लैविशली लगाइएगा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप को बहुत दिनों बाद मेरी कॉल मिली। वैसे तो मेरी कॉल लग जाती है, कई बार लगी है, और अब बहुत दिनों बाद मिली है कॉल। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बोलिए। हाँ जी, ये आप बहुत अच्छी डिश बना रही हैं, बहुत मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। जी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। प्लेट बख्तियार प्लेट्स नहीं है। हाँ जी, और जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू। आपको अल्लाह सेहत दे, सेहत से रहें इसी तरह। पहले आप ना बीच में तबीयत आपकी खराब हो गई थी, तो हम लोग बड़े परेशान थे, इसी वजह से हम बहुत दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप लोग बहुत सिखाते हैं ना हमें, इसलिए बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
ये मैं बहुत बनाती हूँ अपने घर में, रमज़ान में 2-3 दफ़ा तो बना लेती हूँ। इसको आप सुबह बनाएं और पूरा रेडी करके फ्रिज में रख दीजिए, शाम में निकालें और फ्राई कर दीजिए। इसको आपको अगर ज़्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए, बहुत से लोगों को हैवी लगता है इफ्तार में, फ्राई नहीं करें। फ्राई आप इसको जिस तरह से मैं भी रखूँगी इस तरह से आप तेल में डालने के बजाय आप इसको ओवन में बेक कर लीजिए। अच्छा देखें, ब्रेड क्रम्स में मिक्स करिए तेल 1 टेबलस्पून, ये मेरे घर के ब्रेड क्रम्स हैं। ये देखें कंप्लीट किस तरह होगा, अंडे में डिप होगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला नहीं, वरना वो सॉगी हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे लाइक दिस एंड फ्राई। जब फ्राई करेंगे तो ये वाला जो साइड है ये नीचे जाएगा। समझ आ गया? अंडा, ब्रेड क्रम्स, फ्राई। ये देखें, बहुत ऊपर से सॉफ्ट होंगे, बड़े मज़े के। जब आप फिलिंग आपके मुंह में जाएगी, और नीचे से बिकॉज ना उसमें अंडा है ना कुछ है, तो वो अपना ब्रेड का क्रिस्पीनेस रहेगा। ये देखें, नीचे इसका कलर देख लीजिए। तेल अच्छी तरह निकालिएगा प्लीज़। ये देखें, इस पर आप चाहो तो 1 टेबलस्पून और तेल डाल सकते हो, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लगता है तेल। ठीक है जी, समझ आ गया? चलें, ब्रेक आ चुकी है, मैं इसको जल्दी से ब्रेक में जितना हो सकता है करती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। चलें जी, ये भी हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ज़बरदस्त स्नैक है ये, देखें। आप बिल्कुल इसको बेक कर सकते हैं।
अच्छा, थोड़ी सी वेरिएशन कर दीजिएगा अगर बेक करना है तो। क्या करेंगे, अंडे में डिप किया, ठीक है, अंडे में डिप करने के बाद चीज़ उस पर छिड़क दी और फिर ब्रेड क्रम्स में लगा दिया, या पहले ब्रेड क्रम्स में करें फिर अंडे में करें फिर ऊपर से चीज़ डालें। ज़रा सी देर आँख बच जाए तो बस। ऐसे कलर्स फ्राई कीजिएगा, अच्छा लाइट गोल्डन। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, मैं आफिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बेटा फरमाइए। बस आपा मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। आपके इस प्रोग्राम के तवसत से मैंने एक तो मैं होम बेस्ड बेकर बन गई हूँ। वाह भाई। और मैं एक ऑर्फनेज स्कूल में वहाँ पर मैं कुकिंग भी सिखाती रही हूँ। और वाह, आपको खुशी होगी कि मेरे भी 100 से ऊपर शागिर्द थे वहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। और मैं स्पेशल बच्चों को भी सिखाती हूँ आपा। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे डिसेबल, मैं फिजिकल और मेंटल चैलेंज स्कूल में भी काम करती हूँ एज ए वॉलंटियर, तो वहाँ पर भी मैं काम करती हूँ। और मैं आपकी बहुत अच्छी रेसिपी बात शेयर है करती बेटा। हूँ, तो बच्चे कंटिन्यू सैंडविच वगैरह जो डूइंग द आपकी गुड इजी वर्क। रेसिपीज हैं वो बच्चे कर सकते हैं। हेलो जी जी बेटा बोलिए। तो बस मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बहुत खुशी हो रही है सुन के बेटा। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच। और आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। ऑल्दो आई एम 50+, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप ने मुझे गाइड किया। तो हम मिले नहीं Always हैं, welcome. लेकिन आपको मैं अपना उस्ताद मानती हूँ। बहुत शुक्रिया। जब आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मुझे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। वाइट सॉस बनानी है आपको गाढ़ी। 1 आउंस मक्खन लिया था, उसमें हमने 2 टेबलस्पून डाला था फ्लावर, मैदा भर के, सॉल्ट डालें, पेपर डालें और अच्छी तरह से उसका आप आधा से 3/4 कप दूध डाल के उसका आपने थिक बैटर बना लिया, पेस्ट जैसा वाइट सॉस। फिर उसमें सारी चीज़ें डाल दी। क्या क्या डाला, नमक 1/4 टीस्पून, मैंने नहीं डाला बिकॉज चीज़ की 4 स्लाइसेस डाली थी। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, ये सब डाली। स्वीट कॉर्न का 3/4 टिन पूरा डाला, उसका पानी निकाल के। उसके बाद में मैंने उसमें 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने कैप्सिकम डाली, ठीक है। और आप इसमें अगर चाहें तो हंटर बीफ को भी श्रेड करके डाल सकते हैं, मोनसेल्वा की चिकन टिक्का बूटी को भी श्रेड करके डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। ये सब डाल के आपने मिक्स किया। ब्रेड स्लाइसेस ली, कॉर्नर्स निकाल दिए। उसके बाद आपने उसको बीच से ट्रायंगुलर शेप दिया। छोटे बच्चों की पार्टीज़ के लिए, रमज़ान के लिए ज़ाया ना जाए तो आप एक बड़ी स्लाइस ब्रेड के 4 ट्रायंगल्स भी कर सकते हैं। दैट लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल ऑल्सो, छोटे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने ये किया और आपने उसको अंडे में डिप किया। ब्रेड क्रम्स में तिल मिक्स किए थे 1 टेबलस्पून, उसमें कोट किया एक साइड, सिर्फ ऊपर वाला, नीचे जो ब्रेड है उसको कोट नहीं करना है, ना अंडे में ना ब्रेड क्रम्स में, और उसको फ्राई कर दिया, ठीक है। अच्छा, खीर हमने निकाल ली थी, माशाअल्लाह कुछ भी नहीं है, देखें कितनी अच्छी सेट भी हो गई है। हमारी खीर भी हो गई, हमारा चिकन कॉर्न ऑन टोस्ट भी हो गया।
अब हमारा ड्रिंक रह गया है। समझ आ गया ना? ठीक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप किया हुआ इसमें डालें, और चिकन का फॉर्म कोई सा भी, चिकन श्रेडेड या हंटर बीफ श्रेडेड। अच्छा, घर में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम समोसे बनाते हैं, रमज़ान में बनाते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो समोसा का कीमा होता है वो बच जाता है हमारे पास, तो वो जो बचा हुआ कीमा है आधा 1 कप, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा मिन्स कॉर्न ऑन टोस्ट। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें जी, अब हमारी आज की फ़ाइनल रेसिपी हम करेंगे ब्रेक के बाद, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ब्लेंडर, बर्फ़, हर चीज़ रखवानी है, वो करेंगे और फिर हम आ जाएंगे इलेक्ट्रिक पाइनएप्पल एग पे। ठीक है, जिसमें हमें 1 टिन पाइनएप्पल चाहिए, पाइनएप्पल छान के क्यूब्स, आइस चाहिए, वाइट सोडा मतलब एनी वाइट सॉफ्ट ड्रिंक, उसके बाद में ब्लू कलर, लेमन जूस एंड लेमन पेपर का जो एक आता है ना साशे, जिसके 3-4 फ्लेवर्स आते हैं, ऑरेंज, पाइनएप्पल, लेमन पेपर, मौसम्बी, ब्रांड नहीं बता सकती, तो वो वाला एक छोटा साशे हो जाएगा। सब साथ डालेंगे, ब्लेंड करेंगे और एंजॉय करेंगे इफ्तार पे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने ये खाया है चिकन कॉर्न ऑन टोस्ट। यू हैव टू मेक इट, ट्राई इट टू बिलीव इट। लेमन जूस, lemon pepper tang 2 tablespoons, pineapple, one tail, असल चीज़ तो भूल ही गई। मुझे लगता है बहुत हो जाएगा। इतनी देर ब्लेंड करें कि उसकी बर्फ़ की खड़खड़ाहट ख़त्म हो जाए। सॉरी अब्दुल रहमान, सॉरी।
ठीक है, थोड़े छोटे ग्लास लेंगे तो 4 सर्विंग्स है। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और चलिए आप चल के आज की 3 और रेसिपीज़ का रिकैप देखिए। चिकन कॉर्न ऑन टोस्ट, अज्जा स्वीट कॉर्न 1 टिन, गाढ़ा वाइट सॉस आधा कप, कद्दूकश चीज़ आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, चिकन टिक्का बोटी रेशा आधा कप, चॉप्ड शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 8 से 10 अदद, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गाढ़ी वाइट सॉस बनाकर तमाम अज्जा डालें, फिर इसे ब्रेड स्लाइस पर फैलाकर अंडे में डिप करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। इलेक्ट्रिक पाइनएप्पल्ड अज्जा: पाइनएप्पल 1 टिन, पाइनएप्पल क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ 2 कप, वाइट सोडा 1 कप, नीला रंग चंद कतरे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लेमन पेपर पाउडर 2 खाने के चमचे, पुदीना गार्निश के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। आखिर में पाइनएप्पल क्यूब्स और पुदीने के साथ सर्व करें। स्पेशल खीर अज्जा: ताज़ा दूध 1 लीटर, उबले चावल 1 कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी इलायची 3 अदद, चीनी आधा कप, केवड़ा चंद कतरे, स्लाइस बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: दूध को उबालकर उबले चावल डालकर चंद मिनट पका लें और ब्लेंड करें। फिर इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर और चीनी शामिल करके इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। उसके बाद केवड़ा डालकर डिश में निकालें। आखिर में स्लाइस बादाम के साथ गार्निश करके पेश करें। चिकन कॉर्न ऑन टोस्ट अज्जा: स्वीट कॉर्न 1 टिन, गाढ़ा वाइट सॉस आधा कप, कद्दूकश चीज़ आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, चिकन टिक्का बोटी रेशा आधा कप, चॉप्ड शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 8 से 10 अदद, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। आप सबको पता है कि हमारा मसाला मॉर्निंग्स का शो अगर कभी मिस हो जाए इत्तेफाक से आप लोगों से, तो ये 2 टाइम रिपीट होता है। एक दफ़ा होता है, बहुत अच्छा टाइम है, रात का 9 से 10:30, और दूसरा टाइम है सुबह 6 से 7:30, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो आप उस वक्त कैच कर लीजिए। और जो मेरा शाम वाला नया शो शुरू हुआ है वो शाम जुमेरात तो जुम्मे को शाम आता है 4:30 से 5, और वो भी रिपीट होता है उसी दिन जुमेरात और जुम्मा को रात 11:30 से 12 बजे तक। तो अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई या कोई कभी इत्तेफाक होता है नहीं देख पाते, तो आप रिपीट में भी देख सकते हैं। ठीक है, आज दावत में बन रहा है चिकन फहीता केक डबल चॉकलेट मूस। तो आपने ये देखिएगा, और इसी तरह इंशाअल्लाह मेरी और आपकी अब मुलाकात होगी पीर वाले दिन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफ़ियत में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज जुम्मतुल मुबारक है, बहुत ज़्यादा प्यारे नबी पर दरूद शरीफ भेजिए, और अल्लाह ताला से प्यारे नबी का वास्ता दे के गिड़गिड़ाइए, गुनाहों की माफ़ी मांगिए, और ये दुआ कीजिए अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप इस वायरस को कुन कह दीजिए अल्लाह पाक, ताकि पूरी दुनिया इससे आज़ाद हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, स्टे सेफ, स्टे इन, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।